कांग्रेस मैदान में ही नहीं है और हम वैसे प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं मानते। इस समय हालात ऐसे हैं कि छिंदवाड़ा के तो भैया राम राम नमस्कार। मैं तो चिंता ही नाम है माओ सचिन चौधरी। हम इस समय पन्ना में हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे संग हैं और आज मध्य प्रदेश में पहले चरण को मतदान भी चल रहा है। भाई जब पहले चरण को मतदान शुरू हो गया है, कितनी उम्मीद है भाजपा की? आज मध्य प्रदेश के अंदर पहले चरण का मतदान विंध्य और महाकौशल के क्षेत्र में 6 सीटों पर मतदान प्रारंभ हो गया है और मतदान में जिस प्रकार की गति दिखाई दे रही है, जनता जिस प्रकार से निकल रही है, और मैं तो पूरे समय लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूं। इस चुनाव में जनता ने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए हर सीट पर हर बूथ पर कमल खिलेगा और आज ये व्यापक तैयारियों में कार्यकर्ता भी जुटे हैं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल रहा है। आज जो सीटें हैं, कांग्रेस दावा कर रही है कि ये सीटें चुनौती वाली हैं। छिंदवाड़ा पे भाजपा ने बहुत ताकतवर लगाई है, छिंदवाड़ा को भी आज चुनाव है। तो जहां जहां कांग्रेस चुनौती की बात कर रही है, कितनी चुनौती? कांग्रेस मैदान में ही नहीं है और हम वैसे प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं मानते। इस समय हालात ऐसे हैं कि छिंदवाड़ा के तो प्रत्येक बूथ पर कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी हर बूथ पर मोदी बूथ बन रहा है, तो इसलिए कांग्रेस तो केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए इधर उधर के बहाने लेना, आरोप प्रत्यारोप करना यहां तक सीमित है। कांग्रेस प्रचार में भी कहीं नहीं है। छिंदवाड़ा में आखिरी समय तक बड़ी भावुक अपील करते रहे कमलनाथ। नहीं, भावुक अपील करने से क्या होगा? भावुक अपील तो आप इस बात की करिए कि आपने इतने वर्षों तक छिंदवाड़ा की जनता के साथ जो अन्याय किया है, आदिवासी भाई और बहनों को आपने जो जिस प्रकार से उनके साथ आपने दोहरे चरित्र के साथ जो व्यवहार किया है, अंदर कुछ थे बाहर कुछ थे, ये जनता को समझ में आ गया। आज प्रधानमंत्री जी की भी बुंदेलखंड में लोकसभा में पहली चुनावी रैली। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का बुंदेलखंड की धरती पर आज आगमन है। हमेशा से बुंदेलखंड को उनका आशीर्वाद मिला है। कैन बेतवा लिंक परियोजना जैसी 44,605 करोड़ की ऐसी योजना जो बुंदेलखंड का दशा और दिशा दोनों बदल देगी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भव्य तैयारियों के साथ ऐतिहासिक सभा होगी। एक एक कार्यकर्ता स्वागत की तैयारियों में जुटे। खजुराहो सीट पे जो बार बार आप भी कह रहे हैं और सामान्य तौर पे भी लोग कह रहे हैं कि भैया मुकाबला नहीं है, इसके बाद भी लगातार मेहनत काय चल रही। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तमाम सारे जो नेता आ रहे हैं, आप भी लगातार क्षेत्र में डटे। नहीं, ये तो हमारा रूटीन है। मतलब हम चुनाव, मैंने कहा ना, किसी चुनाव को हम गंभीरता से ही लेते हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं और जमीन पर प्रत्येक बूथ पर लड़ रहे हैं, तो हर बूथ पर 370 नए मत बढ़ा करके इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमें टास्क दिया है उसको पूरा करेंगे। और 2293 बूथों में जो पिछली बार 173 हम हारे थे, वो इस बार वो भी जीतेंगे और 10% से ऊपर वोट शेयर बढ़ करके इस बार खजुराहो लोकसभा में जो पिछली बार 64.5% वोट मिला था, इस बार ये 80% तक पहुंचेगा। जो है 11 लाख पार को भी नारा कल आपने दो रोड शो में। वो यही है ना कि जनता चाहती है और कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि मोदी जी की इस बार चुनाव में 11 लाख वोटों की थैली भेंट की जाए और इस काम में कार्यकर्ता जुटाए। आखिरी सवाल, जो है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने फॉरवर्ड ब्लॉक को समर्थन दो, आपने ऊपर कही कि नक्सली जो है नक्सली विचार। ये तो सब क्या है, वामपंथी लोग हैं जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने वाले हैं। इन्हें कौन यहाँ तवज्जो देगा और कौन इनको जानता है? फिर भी हम किसी को कमजोर नहीं मानते। हम अपने काम में सकारात्मक राजनीति में अपने कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब का जीवन बदलने का काम जो देश के अंदर हुआ है, प्रदेश के अंदर हुआ है, खजुराहो लोकसभा के अंदर हुआ है, विकास के नए आयाम खजुराहो को दिए हैं। इन सारे मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। वीडी शर्मा जी, आज बुंदेली बौछार पे आज मध्य प्रदेश में पहले चरण को चुनाव जो है चल रहा है, वही पे पूरी जब विस्तार से बातचीत। कैमरा मैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार खिलाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.